यहाँ तो बहुत अजीब स्मेल है। कामिनी, ये क्लोरोफॉर्म है, इसलिए बलदेव और रामू काका सोते रहे और उन्हें पता नहीं चला। रामू काका सच बोल रहे थे। तो ये काम किसी ऐसे आदमी का है जो इस परिवार और इस घर के बारे में अच्छे से जानता था। कोई दोस्त या रिश्तेदार। बिल्कुल सही। अब आरती के कमरे की तलाशी लेते हैं। लगता है आरती ने बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने की। पर बेचारी। चेक करूं, यहाँ कोई फिंगरप्रिंट्स है क्या? सर, यहाँ सिर्फ आरती के फिंगरप्रिंट्स हैं। मुजरिम के एक भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। ओह, मतलब मुजरिम ने हाथों में ग्लव्स पहने थे। ये मुजरिम बहुत इंटेलिजेंट है कामिनी। यस सर, पर हम इसे ढूंढेंगे कैसे? चाहे मुजरिम कितना भी इंटेलिजेंट हो, कुछ ना कुछ गलती तो हमेशा करता है कामिनी। हमें बस उसकी एक गलती को पकड़ना है। ठीक है सर। कामिनी, यहाँ फिंगरप्रिंट्स चेक करो। नहीं सर, यहाँ कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। ओके। ये गोलियां शायद मुजरिम की हो सकती हैं। डॉक्टर, ये मेटामॉर्फिन 500 mg ये गोली किस बीमारी में इस्तेमाल की जाती है? सर, ये डायबिटीज के पेशेंट्स को दी जाती है, इंसुलिन लेवल बैलेंस करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर। अब बस हमें इस गोली को खाने वाले को ढूंढना है। क्या आरती को होश आया? हाँ, पर जब से वो उठी है रोए जा रही है। अब वो इस हालत में नहीं है कि आपको कुछ बता पाए। हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। आपके घर में कोई ऐसा आता था जिसे डायबिटीज की बीमारी हो? डायबिटीज? इतना तो मुझे याद नहीं। सर, साहब के दोस्त हैं, वो हमेशा ही गोलियां खाते रहते हैं। एक बार मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया कि उन्हें डायबिटीज है। कौन सा दोस्त? प्रीतम जी। क्या प्रीतम आपके घर अक्सर आता था? अक्सर तो नहीं, महीने में एक आध बार। पर उसे पता था कि आरती अंधी है। वो हमेशा उसके बारे में पूछता रहता था। कहाँ मिलेगा ये प्रीतम? उसका शहर में एक बड़ा मेडिकल है। परफेक्ट, चलिए। ये केस तो कुछ अलग ही है। कुछ अलग नहीं है सर, कोई लफंगा प्रैंक कॉल करके इन अमीरों को डरा रहा है बस। क्या कहा तुमने? अमीरों को? हाँ, ये सब हमारे इलाके के अमीर लोग हैं। कामिनी, पहला आदमी कौन आया था? चलो उसके घर। क्या बात है सर, आप इस वक्त यहाँ? तुम जब थाने आए तो तुम्हें आने में कितना समय लगा? मेरे ख्याल से 15 मिनट लगे होंगे सर जी। मतलब आने के 15 और जाने के 15, 30 मिनट। इतना समय बहुत है किसी को तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए। क्या तुम्हारे घर में कुछ चोरी हुआ है? नहीं सर जी, सब पैसे गहने बिल्कुल सब सही सलामत है। सर, बाकी के 2 लोग भी हमारे थाने से दूर ही रहते हैं। इसी पैटर्न को पकड़ के चलें तो चोरी करने के लिए सबसे अच्छा मौका है था। कामिनी, उन बाकी 2 लोगों के नंबर है ना तुम्हारे पास? हाँ सर। ठीक है, उन्हें फोन करके पूछो कि उनके घर में उस प्रैंक कॉल के बाद कोई चोरी हुई है या नहीं हुई। सर, मैंने दोनों से पूछा पर किसी के भी घर में कोई चोरी नहीं हुई। फिर क्या वजह हो सकती है?
हेलो, पुलिस स्टेशन, क्या हुआ? सर जी, उस दिन मुझे पता नहीं चला, पर आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे घर से 2 गद्दे गायब हैं। बहुत महंगे गद्दे थे सर जी वो। ये तो बड़ा अजीब चोरी का केस है। कोई भला गद्दे क्यों चुराएगा? इन्होंने कहा ना, महंगे हैं इसलिए चुराए होंगे। कामिनी, बाकी 2 लोगों को भी इसके बारे में पूछो, उनके गद्दे भी गए होंगे। आप सही थे सर, उन्हें मेरे पूछने के बाद अभी पता चला। मतलब वो प्रैंक कॉल सिर्फ गद्दे चुराने के लिए था। नहीं कामिनी, मुझे ये इतना आसान नहीं लगता। कोई सिर्फ गद्दे चुराने के लिए इतना बड़ा प्रैंक कॉल नहीं कर सकता। इसके पीछे जरूर कोई और वजह है। नहीं सर, चोरी ही है, और क्या वजह हो सकती है। खैर जाने दीजिए, मुझे गद्दे नहीं चाहिए सर जी। हाँ ठीक है, कितने बजे आएगा? ओके, थैंक यू राजू। सर मैं तो कहती हूँ श्यामलाल को लाकर अपने राम प्यारी का स्वाद चखाते हैं, सब सच बाहर आ जाएगा। कामिनी जी, कानून के दायरे में रहकर काम करना है, उसे हाथ में लेकर नहीं। सॉरी सर। बुलाइए फिर श्यामलाल को। नमस्ते सर, कंगन मिल गया क्या? अभी तक तो नहीं श्यामलाल जी, लेकिन आपने बताया था कि एक बार आपकी माँ ने कंगन गिरवी रखा था। कहाँ रखा था गिरवी? गुप्ता ज्वेलर्स के पास रखा था। मेरी दुकान के साथ ही उनकी दुकान है, वो आज भी गल्ले पर बैठे हैं। बताइए साहब, क्या दिखाऊं? गुप्ता जी को बुलाओ। सर मैं ही गुप्ता हूँ, बोलिए। हाँ, तू गुप्ता है क्योंकि तेरे पिताजी गुप्ता हैं, समझा? उनको बुलाओ। जी बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? आप ही आपके साथ वाली दुकान वाले श्यामलाल जी को जानते हैं क्या? उसे ही नहीं, उसके पूरे परिवार को भी अच्छे से जानता हूँ। क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बस एक इंक्वायरी करनी थी। उनकी माँ ने आपके पास कभी कोई पीतल का कंगन गिरवी रखा था क्या? जी रखा था, बेचारी के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। बहुत विश्वास था उसे मुझ पर। मैंने कहा भी था कि भाभी पैसे ले जाइए, कंगन रखने की कोई जरूरत नहीं, पर वो खुददार औरत थी। भगवान ऐसे लोग कम ही बनाता है। श्यामलाल ही वो कंगन मुझसे छुड़ा कर ले गया था। उसकी जगह कोई अनजान होता तो मैं पीतल का कंगन कभी गिरवी नहीं रखता। पर इतनी पुरानी बात आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल उनका वो कंगन चोरी हो गया है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। पीतल का कंगन चुनाकर किसी को क्या हासिल होगा? वही तो हम भी सोच रहे हैं राम भजन जी। पता नहीं ऐसा क्या खास है उस कंगन में जो चोर ने वही चुराया। लगता है चोर कोई नशेड़ी होगा इंस्पेक्टर, जो सोने के धोखे में पीतल ले गया। ठीक है सर, थैंक यू। जरूरत पड़ेगी तो फिर आऊंगा। जी आप ही की दुकान है इंस्पेक्टर। आई थिंक राम भजन जी सही कह रहे हैं, कोई चोर पीतल का सोना समझकर ही ले गया है। मुझे नहीं लगता सर, चोर बहुत शातिर होते हैं, एक नजर में ही बता देते हैं कि गहना सोने का है या पीतल का। पर अब आगे क्या करना है सर? कंगन की चोरी हुई है तो चोरों से ही पूछते हैं। सर आपने तो लगभग शहर के सारे चोरों को पकड़कर हवालात में डाल दिया। कंगन चोर का पता तो करना होगा ना। माँ की यादों का सवाल है कामिनी जी। तुम में से कौन है जिसने कुंज विहार के श्यामलाल जी के घर के कंगन चुराया है? जल्दी बोलो, वरना एक एक को इतना तोड़ूंगा कि कोई जोड़ नहीं पाएगा। साहब, हम लोगों में से किसी ने चोरी नहीं की है। वो एरिया भीड़ नगर के भीमा का अंडर का है, वो नया है, हम उसे शक्ल से नहीं जानते। क्या कामिनी जी,
पूरा शहर उठा लाए और जिसे लाना था उसे ही नहीं लाई। सॉरी सर। खैर, कहाँ मिलेगा ये बीमा? अबे तू मन ने भिखारी समझता है क्या? कितने पैसे चाहिए तुझे बोल? मेरे पास करोड़ों रुपए आने वाला है। जानता है कैसे? वो अपना कुंज बिहार वाला श्यामलाल है ना, सुना है उसके घर में एक कंगन है पित्तल का। वो एंटीक पीस है भाया, जिसकी विदेश में करोड़ों की कीमत है। मैं उसे उड़ाकर करोड़पति बन जाऊंगा।